Hello everyone. Today we'll continue with exercise 1.4 for 11th standard. Now, first question: find the union of each of the following pair of set. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. यूनियन मतलब दोनों को मर्ज करना. जैसे पहला एक सम देख लो. अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन का सिंबल जो है, यूनियन मतलब क्या फाइंड करना है? एक्स और वाई का यूनियन. ये जो सिंबल है यूनियन का है, ये यू करके लिखते हैं. ये सिंबल क्या है? यूनियन का. तो जब भी ऐसा सिंबल होगा तो रीड करेंगे यूनियन. तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा? सिर्फ एक्स और वाई के दोनों एलिमेंट्स को मिक्स करके यहाँ लिख दो तो हो जाएगा यूनियन. एक्स में क्या है? 1 और क्या नंबर है? 2, 3 और 5. दोनों एलिमेंट्स मर्ज कर देंगे तो वो बन जाता है यूनियन. सिंपल. और जो रिपीट हो रहा है उसको फिर से मत लिखो. 1 1 एक बार ही लिख दो. वैसे फिर 2 3, इसमें ऑर्डर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है. पहले 1 3 5 लिख दो तो भी चलेगा, बट सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए एक्स और वाई के. ओके. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, अभी भी डाउट हो तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी. ए और बी के एलिमेंट मर्ज कर दो. तो हमेशा सेट में आंसर लिखना है ए ई आई ओ यू. तो ए बी, या पहले ए ई आई ओ पूरा लिख दो तो भी चलेगा, कंफ्यूज हो तो ए ई आई ओ यू. ओके. सारे एलिमेंट्स लिख दो. कौन से एलिमेंट बाकी रह गए? ए तो लिख दिया ऑलरेडी, बी बाकी रह गया, बी. ओके, बी और लास्ट में सी. तो सिंपल, ए यूनियन बी. आई होप सबका यूनियन समझ में आ गया हो. अभी ये थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पहले ए का सेट बनाना है और बी का सेट बनाना है, फिर यूनियन करना है. तो ए सेट कैसा होगा? ए इज इक्वल टू एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. एक्स नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है. ओके. तो कैसा होगा ये? मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? 3, 6, 9, 12, 15 अप टिल डॉट डॉट इनफाइनाइट. ओके. सिमिलरली बी क्या होगा? बी होगा एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6. अब लेस देन 6 नेचुरल नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5. ओके. आई होप इतना समझ में आ ही गया होगा. पहले ए और बी का सेट बनाना था, फिर सम स्टार्ट होगा. अब क्या करना है? फिर से यूनियन. यूनियन कैसे करते हैं? वही लॉजिक, दोनों को मर्ज करना होगा और बन जाएगा यूनियन. अभी मर्ज कैसे करेंगे इसमें? तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू सारे एलिमेंट्स पहले बी के लिख दो. ओके. तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5. कौन सा एलिमेंट बाकी रहेगा लिखने के लिए? यहाँ पे 3 तो लिख दिया है. ओके. 6 बाकी रहेगा. 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट. राइट. तो ए यूनियन बी हो गया. आई होप समझ में आ गया होगा. कुछ नहीं करना था, बस सेम ऐसे ही सिंपल करना है जिसमें खाली यूनियन करना है, मर्ज करना. अब यहाँ पे इनफाइनाइट तक जा रहा है इसलिए डॉट डॉट कर देना होगा. ओके. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 6. तो x इज नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 6 क्या होगा? ऐसे नेचुरल नंबर 1 और 6 के बीच में. तो a क्या होगा हमारा? 1 और 6 के बीच में. और यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं, मतलब 1 को नहीं लेना है. 2 3 4 5 6 के पास ये इक्वल टू साइन, मतलब 6 इंक्लूड हो रहा है. आगे हमने ये सीखा ही था ये सब चीज़. राइट. और b क्या एलिमेंट है? b 6 और 10 के बीच में. दोनों में इक्वल टू साइन है, मतलब 7 8 9, और दोनों का यूनियन कर देना है, ए यूनियन बी. तो एकदम इजी और सिंपल क्वेश्चन है. पहले इसका सेट लिख दो. 2 3 4 5 6, ये जो बच गया 7 8 9. सिंपल. आई थिंक इसमें ऐसा कोई डाउट ऐसा कुछ होगा नहीं. सिंपल खाली इसे सॉल्व करना है. अब देखो ए और बी में यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी. इसका यूनियन होगा 1 2 3. 5 मत लिखना. 5 मतलब एम्प्टी होता है. 5 मतलब एम्प्टी होता है. ध्यान रखना, सिर्फ 5 लिखा हो उसको एम्प्टी गिनना होता है. बट ये सेम चीज़ अगर ऐसा होता, इसको ब्रैकेट में लिखते, अगर ब्रैकेट में दिया होता तो फिर 5 लिखते. तो ध्यान रखना 5 की इम्पोर्टेंस कैसी है. अगर ब्रैकेट में लिखा होता बी और अंदर 5 होता तो 5 को लेना पड़ता, तो कॉमा 5 लिखते. ओके. बट 5 बिना ब्रैकेट के मतलब ये एम्प्टी है, तो 1 2 3 आएगा. ओके. ना क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया? ए दिया ए बी, बी दिया बी सी. इज ए सबसेट ऑफ बी. क्या ए बी के अंदर है? क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है? सबसेट, ये सिंबल मतलब सबसेट. ए सबसेट ऑफ बी है. क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है? यस है ना.
we can say yes, A is subset of B. So what is A union B? A union B क्या हो जाएगा? A union B अगर चेक करोगे A B C है, A B और C. सिंपल. कोई डाउट? A और B का एलिमेंट लिया, yes लिख दिया और ये दोनों का सबसेट लिख दिया, राइट? A union B A B C which is what equal to B के बराबर ही है. लिखना और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, राइट? थर्ड क्वेश्चन. अब थर्ड क्वेश्चन में क्या, इफ A and B are two subsets such that A is subset B, then what is A union B? अभी 2 मिनट पहले अभी आगे ये सम किए थे, राइट? अगर A B का सबसेट है तो A union B क्या होगा? A union B होगा B होगा. अगर A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर है, अगर A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर है, एग्जांपल समझ लो, अगर A है 1 और B है 1 2, तो दोनों का यूनियन क्या होगा? B होगा, इसलिए यूनियन B इज इक्वल टू B. फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ अगेन सेम टाइप ही है. ए बी सी डी तीनों सेट दिए और फाइंड करना ए यूनियन बी. तो बहुत ही सिंपल है, ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी को मर्ज कर दो, ए और बी को मर्ज कर दो, क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6, राइट? ए यूनियन सी क्या होगा? ए और सी को मर्ज कर दो, तो ए और सी को मर्ज करना होगा, राइट? तो ए और सी को मर्ज करें तो क्या आएगा? 1, पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो, 1 2 3 4. अब सी में देख लो, 5 6 7 8, राइट? थर्ड B यूनियन C. अब B और C को मर्ज कर दो, B क्या है? पहले B को लिख दो 3 4 5 6. अभी C देख लो, अभी C के एलिमेंट्स जो है, जो रिपीट हो रहे हैं वो मत लिखना फिर से. 5 6 ऑलरेडी है तो 7 और 8, राइट? फोर्थ B यूनियन D. अब B यूनियन D, पहले B के एलिमेंट्स लिख दो 3 4 5 6. अब D के एलिमेंट्स कौन से बाकी रह गए? ओके, सब एलिमेंट्स अलग ही है, तो 7 8 9 और 10. फिफ्थ क्वेश्चन, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन और तीनों के एलिमेंट्स तीनों के मर्ज कर दो, ए यूनियन बी यूनियन सी. पहले ए का एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4, फिर बी का लिख दो, जो रिपीट हो रहा फिर से मत लिखो, 5 6. ओके, 5 6. अभी सी का एलिमेंट 7 8 6. फिर भी अगर कोई डाउट हो कमेंट में डाल देना मैसेज, तो अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे. ओके, अभी ए यूनियन बी यूनियन डी, तो पहले ए यूनियन बी यूनियन डी, अगेन सेम चीज़, पहले ए का लिख दो एलिमेंट सारे, अब जो रह गए बी में लिख दो, 5 6 है, और लास्ट में डी. अब डी में क्या बाकी रह गया? बी में सभी बाकी है, 7 8 9 10. अब तीनों के एलिमेंट्स आ जाने चाहिए इसमें. सेवेंथ लास्ट क्वेश्चन विच इज़ बी यूनियन सी यूनियन डी. सेम, पहले बी को लिख दो 3 4 5 6. अब सी को लिख दो, 5 6 तो आ गया था, 7 8, और डी को लिख दो, 7 8 आ गया तो 9 और 10. आई होप ये सब समझ में आ गया होगा, राइट? थैंक यू.